अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हुमाज़ लर्निंग लाउंज। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास की, एक्सरसाइज 17.3। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक्चुअली हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में है। क्वेश्चन है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स ही दिए हैं और दो इसमें टू क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको दो दो सेट्स दिए गए हैं। एक आपका सेट है ए एंड बी और दूसरा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो पी एंड क्यू के लिए है। ठीक है, अच्छा आपको सबसे पहले ये बता दो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली बेटे होती है जिसमें आपको जो है वो ये प्रूफ करना होता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और if we talk about union, we can say this a union b is equal to b union A, or if we talk about intersection, we can say a intersection b is equal to b intersection a. This is the commutative property and you have to verify it. How to verify? इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि ये ए के जो सेट है वो ए बी सी डी ई है और बी की जो सेट है वो ए ई आई ओ यू है, राइट। और अब आपको इसको वेरीफाई करना है कि इफ इधर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और नॉट। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूनियन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम उसको जो है हेडिंग उसकी हम पहले लिखेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, राइट। ये तो मैंने यहाँ साइड पे लिखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी of union. Okay, after that we will write what is this. This is that is a union b is equal to b union a, right। ये लिखा आपने। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम कोई सा भी एक साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेते हैं। मोस्टली जो है ज़्यादातर, बल्कि मोस्टली भी क्या, हमेशा ही तकरीबन हम जो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलएचएस से या लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ्स में आपको पता ही है कि हमेशा हम जो है लेफ्ट से ही स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, टेकिंग एल एच एस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, एल फॉर लेफ्ट, एच फॉर हैंड और एस फॉर साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेंगे। ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए के सेट्स, ए के जो मेंबर्स है वो लिखेंगे पहले। क्या है हमारे पास ए के मेंबर, ए बी सी डी ई, राइट। और फिर बीच में हम यूनियन का साइन लगाएंगे या सिंबल लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ए ई आई ओ यू, राइट। ये हो गया हमारा। यूनियन का मतलब क्या होता है, आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक साथ एक ही सेट में मिलाकर यूनाइट करके लिख दिया जाए। ठीक है, तो हम उसको यूनाइट कर देते हैं। अच्छा, जो जो कॉमन है वो वन टाइम ही लिखा जाता है, ये आपको अच्छी तरह पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो माशाल्लाह बड़ी क्लास में भी आ गए हैं। ऊपर से दूसरी बात ये कि इसको आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद ई तक हमारे पास था यहाँ पे, अब बाकी यहाँ पे क्या बचे, आई ओ यू बचे। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेकिंग आर एच एस, टेकिंग आर एच एस। अब हम क्या लिखेंगे, बी यूनियन ए। ठीक है, अब बी यूनियन ए में क्या करेंगे, हम जो सेट पहले जिसका नाम होता है, नंबर होता है, उसके सेट्स हम पहले लिखते हैं, ए ई आई ओ यू, ये लिख लिया। यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई। सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस। क्या होगा इसका प्रोसेस, बी यूनियन ए का वही हम जो है स्टार्ट करेंगे और हमेशा हम तरतीब से लिखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, ई, ठीक है। अब हमारे पास आई ओ यू। अब ये देखिए आप, ए यूनियन बी में भी सेम मेंबर्स हैं और बी यूनियन ए में भी सेम मेंबर है, तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या हुई, वेरीफाई हो रही है। यस, हो रही है। LHS इज इक्वल टू RHS
हैंस वेरीफाइड। अच्छा, अब हमने पहले जो है वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मालूम किया था। अब हम वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। ठीक है, जो व्हाट इज दैट बी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये करेंगे हम पहले। तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इसको उसका हम वही सेम एज इट इज, हम सबसे पहले जो है वो टेकिंग एल एच एस, हम सबसे पहले एल एच एस लेंगे। ठीक है, टेकिंग एल एच एस, हमारा एल एच एस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिया मैंने। ठीक है, ए हमारे पास था ए बी सी डी ई, राइट। और इसका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे हम बी के साथ, ए ई आई ओ यू, राइट। ये हमारा बी का के मेंबर्स थे। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने, आपको पता है इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं, हमारे पास कॉमन क्या है, ए और ई, ओनली ए और ई हमारे पास कॉमन है, हमने ये लिखा ओनली। ठीक है, अब हम ले लेते हैं टेकिंग आर एच एस, आर एच एस लिया हमने। अच्छा, टेकिंग आर एच एस में क्या किया हमने, बी इंटरसेक्शन ए लेंगे, और बी क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंटरसेक्शन ए बी सी डी ई, राइट। इसका बी इंटरसेक्शन के ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एंड ई। अब आप देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में भी यही है, ए ई आ रहा है, मेंबर्स आ रहे हैं, और बी इंटरसेक्शन ए में भी ए ई मेंबर्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एल एच एस का जो है और राइट हैंड साइड जो है, दोनों जो है वो इक्वल हैं, एल एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स कि हमारे पास जो है ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने दोनों प्रॉपर्टीज कर ली, हम सॉरी हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी कर लिया और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेसर देन 3। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में से टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं, यानी P इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स से बड़ा, सॉरी -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है कि 3 से लेसर, तो 3 से लेसर हमारे पास जो है वो 0 1 2, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर इसके नीचे लाइन होती तो हम फिर 3 को भी इंक्लूड करते। नेक्स्ट है हमारा Q इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड वाई इज इक्वल और ग्रेट लेसर देन 4। ठीक है, अब हम इसका भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इवन नंबर आपको पता है कि वो जो है वो आपको पॉजिटिव में लिखने हैं, प्लस का वो मार्क दिया हुआ है, उसमें साइन दिया हुआ है। तो पॉजिटिव जो इवन नंबर होते हैं वो 0 2 एंड 4, क्योंकि 4 के इक्वल और 4 से लेसर की बात हो रही है, इससे हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वाई। अब हम सबसे पहले क्या वेरिफिकेशन कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, हम जो है वही करेंगे जो हमने जिस तरह से हमने उसमें किया था, हम वहाँ पे ए यूनियन भी लिख रहे थे, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पी और क्यू है, सॉरी यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, दिस इज क्यू, क्यू है, तो हम पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी लिखेंगे। ठीक है, हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हम यूनियन मालूम करते हैं दो सेट्स का, अब उसका जो भी से वो हो डिनोशन जिससे भी हो, ए बी हो, पी क्यू हो, आर एस हो, वट एवर जो भी हो, आप उसी को फिर जो है वो मेंशन कर रहे होंगे जो आपके क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में पी क्यू मेंशन है तो आप पी क्यू लिखेंगे, ए बी मेंशन है तो ए बी लिखेंगे, इसी तरह जो भी एक्स वाई होगा तो एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही यूनियन का मालूम कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी यूनियन क्यू, हम सबसे पहले टेकिंग एल एच एस लिखेंगे, टेकिंग एल एच एस पी यूनियन क्यू। पी हमारे पास क्या है, -2 -1 0 1 2, इसका हम यूनियन मालूम करेंगे किससे, 0 2 4 से। ठीक है,
पी यूनियन क्यू क्या हो गया हमारे पास, हम हमेशा स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर पी यूनियन क्यू। अब हम टेकिंग आरएचएस करते हैं, क्यू यूनियन पी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू क्या है हमारे पास, -2 माइनस सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास 0, 0, 2 एंड 4। ये आया, यूनियन मालूम करना है आपने पी के साथ, पी आपका आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। तो क्यू यूनियन पी हमारे पास क्या आ गया बेटे, सेम वही प्रोसीजर, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। तो ये आपके पास देखिए पी यूनियन क्यू में भी यही सेम मेंबर्स हैं और क्यू यूनियन पी में भी सेम मेंबर्स हैं। इट मीन्स कि जो आपका एल एच एस एंड आर एच एस से वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गए तो हैंस वेरीफाइड। अब हम वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। Okay, what is that? P intersection Q is equal to Q intersection P. Similarly, taking LHS क्या है हमारे पास, P intersection Q है, P क्या है हमारे पास, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है आपने Q के साथ, 0, 2, 4, राइट, इंटरसेक्शन। तो P इंटरसेक्शन Q अब क्या आ गया हमारे पास, 0 एंड 2। ठीक है, सिमिलरली टेकिंग RHS, Q इंटरसेक्शन P, Q क्या है हमारे पास, 0, 2, 4, इंटरसेक्शन मालूम करेंगे हम उसका, -2, -1, 0, 1, 2। इसके साथ हमने इसका इंटरसेक्शन मालूम किया, Q इंटरसेक्शन P हमारे पास क्या आ गया, 0 एंड 2। अब देखिए P इंटरसेक्शन Q 0, 2, Q इंटरसेक्शन P 0, 2। तो हमारे पास क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम अपना, एक्सरसाइज नंबर 17.3। ठीक है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एन यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपको इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम करनी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपने किसी दो का यूनियन मालूम करना होता है, किसी भी दो का, चाहे आप ए का बी के साथ मालूम कर लें, ठीक है, या आप बी का सी के साथ मालूम कर लें, ठीक है, और उसका किसी एक के साथ यूनियन मालूम करना होता है। पहले आप एक का यूनियन मालूम करते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे का मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आपको, हम सबसे पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं यूनियन की, वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो दैट इज क्या होती है, वो ए यूनियन का, ए का यूनियन मालूम करना है आपने बी यूनियन सी के उसके साथ, यानी पहले आप दो का मालूम करेंगे, और जो उसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन आप फिर थर्ड वाले सेट से मालूम करते हैं, इक्वल टू ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ। तो ये आपका पहला जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, LHS कर लेते हैं, टेकिंग LHS, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी मालूम करेंगे। इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम तीनों को एक साथ लिख दें, या पहले हम बी यूनियन सी मालूम करें, फिर बाद में उसका यूनियन फिर हम ए के साथ मालूम करें।
तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ए क्या है, 1 2 4 5 10 20, ठीक है। यूनियन मालूम करना है आपने उसका बी यूनियन सी के साथ। अच्छा, इसको हम जो है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, तो हम एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे पहले इसके लिए, ठीक है। उसका एक अलग ब्रैकेट बनेगा, फिर एक और ब्रैकेट बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम बी के पावर लिख लेते हैं, 5 10 15 एंड 20, ठीक है। इसका ब्रैकेट क्लोज, इसका क्लोज हुआ है, ठीक है। अब इसका यूनियन आपने मालूम करना है सी के साथ। सी हमारे पास क्या है, 1 2 5 10, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज, और ये लार्ज वाला ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब हम सबका क्या करेंगे, एक साथ जो है वो क्या मालूम करेंगे, पहले हम जो है वो यूनियन मालूम कर लेते हैं ये वाला इन दोनों का, उसके बाद फिर हम इससे मालूम करेंगे कैसे। 1 2 4 5 10 20 हमने एज इट इज़ लिख लिया, अभी हमने इसको कुछ नहीं किया। इसका यूनियन पहले हम मालूम कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 5 10 15 20, हो गया, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसका ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करेंगे। अब इन दोनों का, अच्छा बीच में मैंने यूनियन नहीं लगाया है, यू हैव टू राइट द यूनियन ऑल्सो। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 4 5 10 15 20, ये हमारे पास जो है वो LHS सॉल्व हो गया। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, टेकिंग RHS, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के ए के पार्ट्स वो मेंबर्स लिखेंगे। क्या होगा, लार्ज ब्रैकेट बनाया, फिर स्मॉल ब्रैकेट बनाया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लिखेंगे 1 2 4 5 10 20, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनियन मालूम करना है आपने उसका बी के साथ, 5 10 15 20, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट, और फिर ये इसका बड़ा लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यूनियन आपको किससे मालूम करना है, इसके साथ सी के साथ, 1 2 5 10, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, फिर बाद में हम उसका यूनियन सी के साथ मालूम करेंगे। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट बनाया, 1 2 4 5 10 15 20, ठीक है। अब इसका यूनियन मालूम करना है हमने 1 2 5 10 से, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 4 5 10 15 20। अब आप देखिए, हमने LHS लिया था, उसमें भी 1 2 4 5 10 15 20 आ रहा था, इसमें भी 1 2 4 5 10 15 20 आ रहा है। इट मीन कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की। तो हम लिखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम ऐसे ही होती है। कैसे होती है बेटा, आप यही करेंगे, इसको दोबारा से, ए का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ इज इक्वल टू, सही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम टेकिंग सेम प्रोसीजर, टेकिंग LHS, हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। हम सबसे सिमिलरली वही करेंगे, हम पहले A की वो लिख लेते हैं 1 2 4 5 10 20 इंटरसेक्शन लार्ज ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट, B हमारे पास क्या है 5 10 15 20 और उसका इंटरसेक्शन C से मालूम करना है 1 2 5 10, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, अभी अभी हम इसको कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन उसका आपका मालूम करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। इंटरसेक्शन में हम देख लेते हैं, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, तो इसमें सिर्फ 5 और 10 ही जो है वो कॉमन है, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मालूम करते हैं, तो वो क्या आया हमारे पास 5 एंड 10, राइट। और तो कोई भी कॉमन नहीं है ना 5 और 10 के अलावा। अब हम टेकिंग RHS कर लेते हैं। टेकिंग RHS हमारे पास क्या था, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। A का इंटरसेक्शन B के साथ फिर उसका इंटरसेक्शन C के साथ, ठीक है। वो कैसे हम करेंगे, हम पहले हम वही लार्ज ब्रैकेट की बनाया फिर स्मॉल ब्रैकेट बनाया। A हमारे पास क्या है 1 2 4 5 10 20, ये आ गया। इसका इंटरसेक्शन हम मालूम करेंगे B के साथ। B हमारे पास क्या है 5 10 15 20, ठीक है। ये हो गया इसका लार्ज ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन हमने C के साथ मालूम करना है जो क्या है 1 2 5 10 1 2 5 10, ठीक है। पहले हम ये मालूम कर लेते हैं A का इंटरसेक्शन B के साथ क्या आया हमारे पास इंटरसेक्शन में 5 एंड 10, है ना। और तो कुछ भी कॉमन नहीं है 5 10 के अलावा। 5 10 20, इसमें भी फिर 5 10 20 आएगा। 5 10 20, 5 10 20 आया। इसका इंटरसेक्शन हम मालूम करेंगे 1 2 5 10 के साथ। तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या आ गया 5 एंड 10, ठीक है। अब आप देखें इसका जो LHS है वो 5 10 आया, इसका RHS है वो भी 5 10 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड।